दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हॉस्टल वार्डन की प्रश्न पुस्तिका। इसमें 120 क्वेश्चन हैं। 120 क्वेश्चन का पेपर आया था और इसमें ये प्रश्न पुस्तिका मेरे दोस्त की है जो हॉस्टल वार्डन का पेपर देने गया था। उससे मैंने प्रश्न पुस्तिका मांगी और आपके लिए वीडियो तैयार की। तो इसमें 120 प्रश्न हैं जो सीरियल वाइज हैं, तो आप देख लेना और जहाँ तक हो सकेगा मैं इनका आंसर देने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर मुझे नहीं पता होगा या फिर मुझे नहीं मिला है तो उसका मैं आंसर नहीं दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जापानी भाषा में हार्बर वेव्स, देखो जापान एक छोटा सा देश है और वो समुद्र से घिरा हुआ है और वहाँ पे क्या कहते हैं, सुनामी आती रहती है। तो सुनामी आती रहती है इसलिए हार्बर वेव्स जो है, जो वेव्स यानी कि लहरें उठती हैं, किस में उठती हैं तो वो समुद्र में, तो समुद्र से सुनामी आती है। ठीक है, तो हार्बर वेव्स का जो जापान में जो वर्ड है वो सुनामी के लिए प्रयोग होता है। तो इसका पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक CPI 2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो पहला हो जाएगा भारत। जो 2023 का CPI G20 देश कौन सा है जिसमें जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक का जो प्रदर्शन है सबसे अच्छा रहा है, तो भारत का सबसे अच्छा रहा है। तो इसका दूसरे का पहला आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक 2015-16 की तुलना में 19-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है। इसका आंसर कहीं से नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर आप देख लेना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा है, हम थोड़ा सा रीड कर दे रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार, यानी कथनों पर विचार करना है, और ये कहा है भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान सीटें प्रदान की गई हैं। चौथा सही है, पाँचवें का चौथा, ए और दोनों। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान सीटें प्रदान की गई हैं। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है। तो इसका आंसर हमको लगता है आंसर 6 का पहला हो जाएगा, न्यायिक स्वीकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मरणोपरांत यानी कि जब मुलायम सिंह यादव मरे थे तो उनके मरने के बाद जो है उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो 7वें का चौथा आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों जो क्वेश्चन सही है उसको मैं बता दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन हमको नहीं मिला है उसके बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा वो सही है या फिर गलत है। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हमको कहीं से मिला नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, सर्च इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा कि इसका आंसर 8वें का आंसर कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, परियोजना मूल्यांकन, बजट बनाना, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है। तो ये सभी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 9वें का क्वेश्चन नंबर 9 का 2 सही है।
और 10वां क्वेश्चन है, ये साइंस से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु यानी कि नॉन मेटल है। तो इसमें मैग्नीशियम दिया है, एल्युमिनियम, कैल्शियम और सल्फर। तो दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम ये दोनों सभी तीनों धातु हैं। जो सल्फर है यानी कि सल्फर वो अधातु है। तो 10वें का ऑप्शन 10वें का चौथा सही हो जाएगा, सल्फर एक अधातु है। 11वां हमारा दिया है, 11वां हमारा तार्किक क्षमता रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 11वां क्वेश्चन है, तार्किक क्षमता से, तर्क क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी से दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। 11वां, ये फिर से 11वां आगे 12वां क्वेश्चन हमारा है, ये आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ये 12वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन हमारा ये था। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए हमने कोशिश किया है कि केवल हिंदी ही के प्रश्न आपको दिखाएं। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर वो कमेंट में बताएंगे कि इसका इंग्लिश में भी दीजिए तो मैं सारे इंग्लिश में उनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा हॉस्टल वार्डन के लिए। तो ये 13वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी में उनके स्कूल, हम इसको सॉल्व नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगली बार के हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में। यह हमारा 15वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये हमारा 16वां क्वेश्चन है, उस पद का चयन कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, हमने अभी सॉल्व किया था। जब देखा था तो ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा। तो इसका छठे का यानी 16वां नंबर है, तो 16वें का ये तीसरा सही होगा। 17वें का आप देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग का ही है, ये रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हैं। ये 19वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सब वीडियो सब स्लाइड में आप पॉज करके देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा ये है। ये 21वां क्वेश्चन है। 22वां और 23वां क्वेश्चन साथ में है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए और पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है, हिंदी में रीजनिंग का है, ये लाइनिंग वाला है, सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 25वां प्रश्न हमारा है, ये सिलोजिज्म से लिया गया है। 26वां क्वेश्चन, ये 27वां क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए वीडियो पॉज करके। 28वां क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये 29वां क्वेश्चन है। ये हमारा 30वां क्वेश्चन रीजनिंग का था, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए आराम से। और ये आ गया कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर लैंग्वेज के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, देख लीजिए आप। इसमें है आजकल कंप्यूटर में एआई का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि 31वां का चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है, तो आईटी एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, एंटीवायरस। तो टैली कोई
वो एंटीवायरस नहीं है, और सारे ये क्या है, एंटीवायरस हैं। स्टोरेज क्षमता के अनुसार मेमोरी इकाई का सही क्रम, तो सबसे पहले KB होता है, उसके बाद MB होता है, उसके बाद GB होता है, तो 34 का चौथा सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में राउटर का क्या है, तो राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग उपकरण है, तो 35 का पहला सही हो जाएगा। 36 आप देख लीजिए, तो अनेक @ वाली ईमेल आईडी वैध नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 36 का पहला आंसर सही होगा। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेकों कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क, ये लैन है, यानी एक लाइन में लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये 38वां हमारा ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण अच्छा लाभ नहीं है, का एक लाभ नहीं है। कहीं से और हर जगह से, यानी इसका पहला है इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं, बैकअप आसान करना है, विभिन्न सहयोगों, ये तो ये 38 का पहला इसमें सही हो जाएगा। 39 आप देख लीजिए, कुछ बेसिक टेस्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए, तो इसमें वो MS वर्ड यूज़ करेगा। लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, तो बिंग, याहू और गूगल, ये सारे सर्च इंजन हैं। एक्सेस जो है एक एप्लीकेशन है, यानी कि ये 40वें का तीसरा सही हो जाएगा। 41वां कंप्यूटर DVD होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो 41 का तीसरा सही है। हेल्थ एंड हाइजीन एंड इन अ बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, अगर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बात करें तो वहाँ पे पावर पॉइंट होता है, तो 42 का चौथा सही हो जाएगा। 43वां आप देख लीजिए, 43 क्वेश्चन है। का स्पाईवेयर हो जाएगा। यहाँ लिखा है एक प्रकार का मालवेयर जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में इसका ट्रोजन सही हो जाएगा। 43 का तीसरा। ट्रोजन क्या होते हैं, हमारे मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में एप्लीकेशन की तरह रहते हैं। एक वैध एप्लीकेशन की तरह होते हैं, मगर ये वैध नहीं होते हैं और हमारी सिक्योरिटी को ये इनसिक्योर करते हैं, तो 43 का तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोकप्रिय उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम MS एक्सेस, एक्सेल, वर्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा MS विंडोज़ है, तो 44 का पहला सही हो जाएगा। 45 का आप देख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का, तो रीड ओनली यानी कि दूसरे में है, तो 45 का दूसरा। 46 का इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर है, तो प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। 46 का चौथा। रोम
47 आप देख लीजिए, यानी कि इमेज का होता है .gpg। 47 का दूसरा सही है। सर 48 का आप देख लीजिए, लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ब्राउज़र नहीं है और सारे ब्राउज़र हैं, तो 48 का पहला सही है। 49 का आप देख लीजिए, अधिकांश MS विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए इसमें Ctrl+C और Alt+V हो जाएगा। 49 का तीसरा। एक लिखा है 50वां क्वेश्चन आपका दिया है, एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ कक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट, अगर सारणीबद्ध शीट की तैयार करें तो वहाँ पे एक्सेल होगा, तो 50वें का दूसरा सही है। 91 अब पॉक्सो व अन्य बच्चों की सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार अधिनियम का ज्ञान आपको कितना ज्ञान है, यहाँ से 51 से ये स्टार्ट हो जाता है। आप देख लीजिए 51 वाला क्वेश्चन। 52 और 53 क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों एक साथ में, पॉज करके देख लीजिए। 54 55 देख लीजिए क्वेश्चन। 57 56 और 57 क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 56वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा कट गया है। भारत के लिखा है, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में मृत्यु दर निम्नलिखित में से किन संकेतकों के लिए सर्वाधिक है? इसका आंसर आप सर्च कर लीजिएगा। 56 57 ये इसमें थोड़ा पूरा दिखा है, तो आप देख लीजिए। 58 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 59 60वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 61 62 63। 61वां क्वेश्चन है, बालिका छात्रावास का वार्डन होना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों होने चाहिए। बालिका चौंसठवां और 65वां क्वेश्चन देख लीजिए। 66 67। 67वां क्वेश्चन है आपका, छात्रावासों में आम समस्या क्या हो सकती है? 68 69 69 70। 68 69 70। 71 72। छात्रावास में मेस समिति का काम क्या होता है? तो लिखा है स्वास्थ्यकर और किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराना, तो 73वां का भी दूसरा सही है। 75 76 77 78 क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी स्लाइड कर रहे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। 81 82 क्वेश्चन और 83 और 84 क्वेश्चन। 85 86। 85 क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए? तो कक्ष साफ सुथरा और वहाँ पर लैन यानी इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, तो 85 का चौथा सही है। छात्रावास जीवन का क्या लाभ है? आप देख लीजिए। 87 88 89 और 90 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन था, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन थे, आप इन्हें देख लीजिए, अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। और ये 95 96 97 98 99 100 10 क्वेश्चन थे केवल इंग्लिश के। उसके बाद सामान्य हिंदी थी, सामान्य हिंदी का पहला दूसरा यानी 101 102 क्वेश्चन नंबर, 103 104 पे ये थे।
105 पे ये क्वेश्चन था। 106, 107, उसके बाद गद्यांश आया था, उसके क्वेश्चन देने थे। मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? तो विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों से। 108 का चौथा। 108, 109, 110 ये क्वेश्चन थे जो गद्यांश पे आधारित थे। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आया था, जो 10 नंबर का, जो इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको चूज़ करना था, यानी कि लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपकी क्या लैंग्वेज है। तो उसमें जो हिंदी था और गुजराती, मराठी, इन सब में वो क्वेश्चन था। तो 111 से 120 तक, यानी कि 10 क्वेश्चन थे। तो आप देख लीजिए 111, 12, 13, 14 और 15 ये क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद 15 तक तो आपने देख लिया था। 16वां, 17वां, 116वां, 117वां क्वेश्चन, 118वां, 119वां, 120वां। तो ये थी हॉस्टल वार्डन की प्रश्न पुस्तिका, जिसमें 120 क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि इन क्वेश्चनों को देखकर आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा और आप सोच सकते हैं कि अगले हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, और अगले हॉस्टल वार्डन की जो एग्ज़ाम होंगे कभी भी, तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। तो और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ये पूरी आंसर की दिखाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।